Hello guys, welcome to Begin Bugs. My name is Aditya. So in today's video we'll be learning about the basics of technical analysis, and by the end of this video we'll be knowing about all the basics that we need to know to start forex trading. ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या समझेंगे. तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है. उसके बाद समझेंगे हम लोग कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स क्या होते हैं, एंड जो मार्केट का बिहेवियर होता है, जो अपना मार्केट मूव कर रहा होता है वो क्यों मूव करता है, उसकी बेसिक साइकोलॉजी समझेंगे हम लोग. एंड उसके बाद विल बी लर्निंग अबाउट द ट्रेंड्स इन मार्केट एंड विल हैव अ क्विक नॉलेज अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज वेल. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो होगा इसके बाद वाला, बिकॉज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज द मोस्ट मेजर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग. सो लेट अस स्टार्ट विद फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस. ठीक है, सो व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस. तो बेसिकली इफ़ वी आर इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म, ठीक है, अगर हम लोग को किसी चीज़ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है कि और हम लोग को प्रिडिक्ट करना है या एनालाइज करना है कि कंपनी का या स्टॉक का प्राइस 5 साल या 10 साल बाद कितना होगा, वो प्रिडिक्ट करने के लिए जो उस चीज़ की स्टडी होती है उसको हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं. जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट का एग्जांपल ले लें, और अगर हम लोग समझ लो टाटा स्टील्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो टाटा स्टील्स में हम लोग देखते हैं कि 5 साल बाद या 10 साल बाद इस कंपनी के रिजल्ट कैसा होगा, प्रॉफिट में होगा, कितना प्रॉफिट में होगा. तो जो स्टडी करनी होती है उसके पीछे, उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस. ठीक है, तो हम लोग उन फैक्टर्स को स्टडी करते हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं स्टॉक का प्राइस. ये मैंने इंडियन स्टॉक मार्केट का एग्जाम्पल लेके आपको फंडामेंटल एनालिसिस समझा दिया. ठीक है, तो अब मेन चीज़ होती है टेक्निकल एनालिसिस. तो बेसिकली वी बीइंग अ ट्रेडर वी हैव टू मास्टर टेक्निकल एनालिसिस. ओके, तो बेसिकली हम लोग समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है. अब जैसे कि आप यहाँ पे ग्रीन और रेड कैंडल्स देख सकते हो, इनको स्टडी करना इस टेक्निकल एनालिसिस. ओके, सो अब आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर आप लोग को ट्रेडिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप लोग ने इस टाइप के ग्राफ्स कहीं ना कहीं देखे होंगे, राइट. तो यहाँ पर आप लोग को ग्रीन एंड रेड कलर के कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं. जैसे कि यहाँ देखो आपको कुछ ग्रीन एंड रेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, राइट. ये रेड स्ट्रक्चर है, ये ग्रीन स्ट्रक्चर है. तो ये स्ट्रक्चर को हम लोग कैंडल्स बोलते हैं. एंड टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग बेसिकली इन स्ट्रक्चर्स दैट इज़ इन कैंडल्स को देखकर प्रिडिक्ट करते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा. सो बेसिकली वी जस्ट प्रिडिक्ट और एनालाइज, वी एक्चुअली एनालाइज एंड प्रिडिक्ट द मूवमेंट ऑफ द मार्केट बाय कंसिडरिंग प्राइस एंड वॉल्यूम ऑफ द मार्केट. सो दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. ओके, तो अब हम लोग बेसिक साइकोलॉजी समझते हैं बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ द मार्केट. ये मार्केट मूव कर रहा है, राइट. यहाँ नीचे जा रहा है, यहाँ ऊपर जा रहा है, यहाँ नीचे जा रहा है, यहाँ ऊपर जा रहा है. सो ये मार्केट मूव कर रहा है, राइट. सो ये मार्केट क्यों मूव करता है, तो हम लोग अब समझते हैं मार्केट का बिहेवियर क्या होता है. हाउ डज मार्केट मूव्स एंड व्हाट इज द बिहेवियर बिहाइंड द मार्केट. मार्केट एज इन फॉरेक्स मार्केट, कोई भी मार्केट आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर एवरीथिंग इज सेम. अब समझते हैं हम लोग साइकोलॉजी बिहाइंड मार्केट, राइट. तो अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मार्केट में ना 2 टाइप के लोग होते हैं, ठीक है. एक होते हैं बायर्स और एक होते हैं सेलर्स. जनरली आपको ही पता होगा, हम लोग अगर कर रहे होते हैं हम या तो बाय करते हैं या तो सेल करते हैं, राइट. बट एक्चुअल में ना कुछ मेजर प्लेयर्स होते हैं मार्केट में, कुछ बड़े खिलाड़ी जिनको हम बोल सकते हैं, उनको हम लोग बुल्स एंड बियर्स बोलते हैं, ठीक है. तो बेसिकली बुल वो लोग होते हैं जो मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं, ठीक है. बुल्स वो लोग होते हैं जो मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं, दैट मीन्स बायर्स, बिकॉज बायर्स ही मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं. एंड जो सेलर्स होते हैं उनको हम बियर्स बोलते हैं और वो मार्केट को नीचे लेके जाते हैं. अब ये चीज़ अगर हमें याद रखनी है तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ. आप लोग ने जब भी देखो बुल्स ऊपर की तरह अटैक करते हैं, राइट, अपने हॉर्न्स ऊपर की तरफ मारते हैं तो मार्केट ऊपर जा रहा है समझ लो. एंड बियर्स अपना पंजा नीचे की तरफ मारते हैं तो मार्केट नीचे चले जाता है. अब हम जो बुल्स होते हैं उनको बायर्स ही बोलते हैं और बियर्स को सेलर्स ही बोलते हैं. तो बेसिकली बुल्स का काम होता है मार्केट को ऊपर ले जाना एंड बियर्स का काम होता है मार्केट को नीचे ले जाना. तो इस फोटो से आप लोग को एक और चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ पे बुल्स को ग्रीन कलर से इंडिकेट कर रहे हैं एंड बियर्स को रेड कलर दे रखा है, राइट. तो अब यहाँ पर आप जब कैंडल स्टिक्स दिखोगे आप लोग को 2 कैंडल्स दिख रही हैं ना, ग्रीन और रेड. तो इस चीज़ से एक और चीज़ क्या सिंपल होती है कि ग्रीन कैंडल्स मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, रेड कैंडल्स मतलब मार्केट नीचे आ रहा है. दैट मीन्स ये बुलिश रन है और यहाँ पे बियर्स एक्टिव हैं. यहाँ पे बाय लोग कर रहे हैं, यहाँ पर लोग सेल कर रहे हैं. इतना समझ आ गया, ठीक है. तो अब हम लोग समझते हैं कि ये कैंडल्स फॉर्म क्यों होती हैं. जो कैंडल्स हैं क्यों फॉर्म होती हैं, लाइक क्या क्या एक्चुअल में हो क्या रहा है मार्केट में जिसकी वजह से कैंडल्स फॉर्म हुई हैं, ठीक है. तो अब आप लोग विजुअलाइज करो, ये जो बुल और बियर होते हैं ना, ये बुल्स और जो बियर्स होते हैं
इस इन लोग में एक्चुअली फाइट चल रही होती है, ठीक है। कंसीडर दिस एज एन यूएफसी मैच, ये समझ लो आप। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। एक ना प्राइस एक्शन करके एक चीज़ होती है जिससे हम लोग एक्चुअली ट्रेड लेते हैं, तो उसमें हम लोग कुछ टाइम फ्रेम्स होते हैं। अभी के लिए बस इतना समझ जाओ कि 1 मिनट में, ये समझ लो जो बुल और बियर की जो फाइट चल रही है ना, 1 मिनट की फाइट है समझ लो, ठीक है। तो उस 1 मिनट में बायर्स जीत रहे हैं या सेलर्स जीत रहे हैं, उसके हिसाब से ये कैंडल्स फॉर्म होती हैं। ये रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल इस हिसाब से फॉर्म होती हैं कि इस पर्टिकुलर 1 मिनट में बायर्स जीते या सेलर्स जीते, दैट मीन्स बुल जीते या बियर जीते। अब समझ लो यहाँ पर ये जो जैसे ये वाली कैंडल है, इस 1 मिनट के अंदर ये कैंडल ग्रीन इसलिए बनी है बिकॉज इस 1 मिनट के अंदर उस यूएफसी फाइट में बुल्स जीत गए। और ये जैसे आपको एक रेड कैंडल दिख रही है, इसका मतलब होता है कि उस 1 मिनट के फाइट में यहाँ पर बियर्स जीते हैं, ठीक है। थोड़ा सिंपल हो गया आई गेस। तो दिस इज हाउ कैंडल्स फॉर्म। हर मिनट, ईच एंड एवरी मिनट बुल एंड बियर्स आर फाइटिंग, एंड 1 मिनट के एट द एंड ऑफ 1 मिनट जो जीता उस कलर की कैंडल बनती है, या फिर मार्केट का मूवमेंट उस तरफ होता है, ठीक है। तो फिर अब हम लोग समझते हैं कि कैंडल्स एक्चुअली में हर कैंडल कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। तो आप लोग मूवमेंट समझ गए मार्केट का कैसे हो रहा है, तो अब ये समझना आई गेस बहुत ईजी होगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है ये क्या इंडिकेट करती है, और ये जो रेड कलर की कैंडल है ये क्या इंडिकेट करती है। तो जैसे हम लोग को इतना पता है कि ग्रीन कैंडल मतलब बायर्स, दैट मीन्स बुल, रेड कैंडल मतलब सेलर्स, ठीक है। तो अब हम लोग एक चीज़ समझते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक कैंडल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब ये कैंडल में आप लोग को एक मेजर पार्ट दिख रहा होगा, राइट। जैसे ग्रीन कलर है, मेजर ग्रीन कलर का जो बॉक्स है, और यहाँ पे जो मेजर रेड कलर का बॉक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल, ओके। दिस इज नोन एज बॉडी ऑफ द कैंडल। इन दोनों को हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल। एंड एट द सेम टाइम वी कैन सी सम वेरी, बहुत पतली सी लाइनें टाइप दिख रही है यहाँ पर, राइट। दीज आर वेरी थिन लाइन्स, राइट। सो ये जो थिन लाइन्स हैं यहाँ पे ऊपर और नीचे, इनको हम बोलते हैं विक, WICK, विक, ओके। दीज आर द विक्स ऑफ द कैंडल एंड दिस इज द बॉडी ऑफ द कैंडल। अब हम लोग समझते हैं कि ये ओपन क्लोज हाई लो, ओपन क्लोज हाई लो क्या है। बॉडी और विक समझ गए। अब मैं समझाता हूँ आपको। एक्चुअल में वो जो मैंने आपको बोला था ना UFC फाइट होती है, वो आप यहाँ पर विजुअलाइज करने का ट्राई करना, ठीक है। अब समझ लो 1 मिनट की फाइट है बुल्स एंड बियर्स की। अब मैं आपको बोलूँगा बायर्स एंड सेलर्स की 1 मिनट की फाइट है, समझ लो। अब आप लोग खुद पता करो कि बायर्स क्या है और सेलर्स क्या है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब समझ लो बायर्स और सेलर्स की 1 मिनट की फाइट शुरू हो गई। अब समझ लो यहाँ से फाइट शुरू हुई है, ठीक है। अगर 1 मिनट के अंदर बायर्स जीत रहे हैं, या फिर ये समझो बायर्स और सेलर्स में लड़ाई शुरू हुई, यहाँ से बायर्स ने सेलर्स को मारना शुरू कर दिया, एंड बायर्स आर विनिंग 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 विनिंग, और यहाँ पर 1 मिनट में घंटी बज गई एंड बायर्स ने यहाँ पर मार्केट को जीत लिया। तो क्या हुआ मार्केट का मूवमेंट, क्योंकि मार्केट में बायर्स जीतते गए जीतते गए जीतते गए, तो मार्केट इतना ऊपर चला गया। एट द सेम टाइम यहाँ देखा जाए तो यहाँ से समझ लो ओपनिंग हुई, ठीक है। यहाँ से ओपनिंग हुई, यहाँ से क्या हुआ, लड़ाई शुरू हुई। यहाँ पे सेलर्स ने बायर्स को ज़्यादा मार दिया, इसलिए यहाँ तक 1 मिनट में मार्केट यहाँ तक सेलर्स नीचे ले आए, मतलब इतना नीचे ले आए मार्केट को सेलर्स, और यहाँ से इतना ऊपर ले गए बायर्स मार्केट को, बिकॉज ऑफ दे आर विनिंग इन दैट वन पर्टिकुलर मिनट, ठीक है, एवरेज। अब हम लोग बॉडी ऑफ द कैंडलस्टिक तो समझ गए, राइट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विक क्या होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। समझ लो अब किसी की लड़ाई हो रही है, आपकी और आपके किसी दोस्त की लड़ाई हो रही है, समझ लो। तो फिर ऐसा तो है नहीं कि बस आप ही उसको मारोगे, वो भी तो आपको थोड़ा बहुत मारेगा ना। तो फिर इधर क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ओपनिंग थी 1 मिनट में, मतलब यहाँ पे समझ लो 1 मिनट की ओपनिंग शुरू हुई, घंटी बजी 1 मिनट वाली, टन टन टन, वी हैव स्टार्टेड द फाइट, ओके। तो यहाँ से बायर्स ने थोड़े से मुक्के मारे, बट बीच में थोड़े से मुक्के सेलर्स ने भी मारे, सेलर्स मुक्के मार मार के यहाँ तक ले आए, समझ लो मार्केट को। दैट मीन्स सेलर्स मार्केट को मुक्के मार मार के यहाँ तक ले आए थे, या ले आए हैं अभी, बट फिर बायर्स ने मारना शुरू कर दिया मुक्का। फिर बायर्स मार्केट में एक्टिव होने लगे, फिर ऊपर 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 ले गए, यहाँ तक ले आए मार्केट को, समझ लो। मतलब इतनी बार मार्केट इतना डोमिनेशन दिखाया, ठीक है। उसके बाद सेलर्स फिर से हल्के से एक्टिव हो गए, कहीं तक ले आए। फिर बायर्स जब फिर मार्केट ऊपर ले जाना शुरू किया बायर्स ने, बट इस पॉइंट पे 1 मिनट वाली घंटी बज गई, ठीक है।
तो मतलब क्या हुआ, फाइट एंड हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि सेलर्स मार्केट को यहाँ तक ले जाने की कोशिश किए थे 1 मिनट के अंदर, ठीक है, मतलब यहाँ इस विक तक, लो तक सेलर्स मार्केट को ले जाने की कोशिश किए 1 मिनट के अंदर की फाइट में, बट एट दी, और बायर्स मैक्सिमम यहाँ तक लेके आए 1 मिनट के फाइट में, बट एट द एंड ऑफ 1 मिनट मार्केट एवरेज यहाँ पर बायर्स ने क्लोज कर दिया, मतलब यहाँ तक इतना मूव बायर्स दे पाए 1 मिनट के अंदर। और सेम चीज़ वाइस वर्सा आप यहाँ पे रिलेट कर लो, दिस इज एग्जैक्टली सेम। अब थोड़ा सा पीछे आके हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं, क्या कुछ ऐसा दिख रहा है क्या मैं, अब मैं आपको यहाँ ये बताता हूँ। जैसे देखो ये मतलब क्या हुआ इसका, यहाँ पे ओपन था समझ लो, बायर्स यहाँ तक मार्केट को लेके गए 1 मिनट में, बट एक्चुअली मार्केट यहाँ तक सेलर्स लाए थे, लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बायर्स मार्केट को इतना ऊपर उठा ले गए, है ना। यहाँ पर भी देखो बायर्स समझ लो यहाँ ओपनिंग थी, इस पॉइंट पे ओपनिंग थी, बायर्स यहाँ तक मार्केट को लेके गए, बट एट द एंड ऑफ 1 मिनट सेलर्स मार्केट को यहाँ तक ले आए। कौन जीता, सेलर्स जीते। यहाँ कौन जीता, सेलर्स जीते। इधर कौन जीता, सेलर्स जीते। इस एरिया में पूरा कौन जीत रहा है गाइस, सेलर्स जीत रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं ट्रेंड्स इन मार्केट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर नोइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वी हैव टू लर्न ट्रेंड्स इन मार्केट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आप जो देख रहे हो मार्केट मूव कर रहा है, कहीं कहीं तो मार्केट किधर कोई ना कोई मूवमेंट दे रहा है, राइट। और हम लोग को भी एनी हाउ हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि मार्केट का मूवमेंट प्रिडिक्ट करना है, राइट। तो सबसे पहली चीज होती है मार्केट का मूवमेंट किस टाइप में हो सकता है। मार्केट कैन ओनली शो अस 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, दैट इज अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। तो अब मैं आपको बताता हूँ अप ट्रेंड मतलब क्या होता है, ठीक है, विजुअलाइज करना। अप ट्रेंड मतलब अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स अगर बायर्स ज़्यादा एक्टिव हैं तो मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है, और अगर सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं तो मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो मतलब अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है कॉन्स्टेंटली तो मार्केट इज इन अप ट्रेंड, एंड इफ द मार्केट इज कमिंग डाउन कॉन्स्टेंटली देन द मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड। दिस इज वेरी नॉर्मल, राइट। अब साइडवेज समझना चाहें तो अगर मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे एज इन सेम रेंज में अगर फ्लक्चुएट कर रहा है, सेम रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, तो वी कैन कॉल इट एज साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। अब इसमें एक टर्म आता है, आई विल टेल यू वन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है ना, एक चीज हमेशा याद रखना, मार्केट कभी भी वर्टिकली ऊपर नहीं जा सकता, एज इन एकदम ऊपर एक बार में पूरा ऊपर चला गया, ऐसा नहीं हो सकता। मार्केट हैव टू फॉलो सम ट्रेंड टू गो इन अप डायरेक्शन और टू गो इन डाउन डायरेक्शन। तो जब भी मार्केट ऊपर या नीचे जाता है, अब समझ लो बस ऊपर अप ट्रेंड का देखें हम, तो मार्केट हमेशा ऊपर जाते वक्त ऐसे एक पैटर्न फॉलो करते हुए जाता है, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है ये जिगजैग काइंड ऑफ पैटर्न, इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। अब इधर आप देखो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इसका मतलब जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट ऐसे हायर हाई बनाता है, फिर हल्का सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर हल्का सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, मतलब मार्केट बीच बीच में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सीधा जाता है। तो अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग समझेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, जब एक्चुअल में हम लोग ये समझ जाएंगे ना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनता है, तब हम लोग समझेंगे एक्चुअली में प्राइस एक्शन क्या होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है। एंड वंस वी आर रेडी विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वी आर रेडी टू जंप इनटू द मार्केट, ओके। तो अभी क्लियर समझो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, एट द सेम टाइम डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो ऐसे बनाता है। लाइव मार्केट में एग्जांपल्स अगर देखें तो ये देखो, पहले मुझे ये बताओ कौन सा ट्रेंड है और ये कौन सा ट्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ साफ दिख रहा है ये है डाउन ट्रेंड एंड ये है अप ट्रेंड। अब देखो एग्जांपल, ये क्या है, हायर लो लोअर लो, हायर लो लोअर लो, हायर लो लोअर लो, मतलब आपको दिख रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो मतलब मार्केट हायर लो लोअर लो बनाते हुए जा रहा है, एक पैटर्न फॉलो करते हुए जा रहा है। सेम होता है अप ट्रेंड में, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई। तो मतलब आपको दिख रहा है मार्केट पैटर्न फॉलो कर रहा है, मार्केट सीधा ऊपर नहीं जा रहा है ऐसे, मार्केट एक ट्रेंड फॉलो करके ऊपर जा रहा है, राइट। मार्केट एक ट्रेंड फॉलो करके ऊपर जा रहा है। तो फिर यहां पर आप देखो जैसे डाउन ट्रेंड है, यहां पर अप ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ डाउन ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ पर एक अप ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ पे देखो साइडवेज का एग्जांपल है। अब जैसे अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, मतलब मार्केट ट्रेंड फॉलो कर रहा है एक्चुअली में। नाउ द क्वेश्चन कम्स इज हम लोग प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, हम लोग को पता कैसे चलेगा।
तो ये हमें एक्चुअली में हम कुछ नहीं कर सकते. वी हैव टू लुक एट द कैंडल्स, वी हैव टू गिव सम टाइम टू द मार्केट एंड वी हैव टू गिव सम टाइम टू दिस चार्ट्स. उसके बाद हम लोग के लिए सब चीज़ें आसान हो जाएंगी, ट्रेंड्स पकड़ना आसान हो जाएंगे. अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर ना एक लाइन देख रहे हो, ये जो दो लाइन मैंने बना रखी हैं, इस लाइन की वजह से हम लोग को समझना आसान हो गया, राइट. बट ये जो लाइन्स हैं ना, ये एक्चुअली मार्केट में नहीं होती हैं, ठीक है. मतलब ये जो लाइन्स हैं ये हमने खुद बनाई है, ये मैंने एक टूल यूज़ करके बनाई है. जो हमारा टूल है उस टूल से मैंने ये ड्राइंग बनाई है, जो कि हम लोग को वेबसाइट पे ही मिलता है, ठीक है. अब ये ड्राइंग जो बनाई है मैंने, यही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपना. ये हो गया अपना सपोर्ट, ये हो गया अपना रेजिस्टेंस. अब हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बिकॉज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग. एंड जिस दिन हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मास्टर कर लिया, उस दिन वी आर रेडी टू जंप इनटू द मार्केट, वी आर रेडी टू लर्न स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वी आर रेडी टू लर्न ICT, वी आर रेडी टू लर्न प्राइस एक्शन. मतलब जो भी चीज़ हम लोग को मार्केट में घुसने के लिए चाहिए, बिफोर दैट वी हैव टू लर्न सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक डेडिकेटेड वीडियो इसके बाद आप लोग को मिल जाएगा, इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद. एट द सेम टाइम, इफ यू गाइस वांट टू प्रैक्टिस, लेट मी टेक यू ऑल टू ट्रेडिंग व्यू. उसके बाद अब यहाँ पे सर्च मार्केट हेयर का जो ऑप्शन आ रहा है आपका, आप लोग फॉरेक्स में जाओ, कोई भी एक ग्राफ खोल लो, ठीक है. यहाँ से लॉन्च चार्ट कर लो आराम से, कोई भी एक ग्राफ खोलो, लॉन्च चार्ट करो. उसके बाद अभी के लिए आपको कुछ नहीं देखना है, बस आप लोग ग्राफ को एक बार देखो, आपको कहाँ